तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संजीव शर्मा। हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, या यूँ कहें कि हर कोई इसका दीवाना हुआ पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट ये वर्ल्ड ही ऐसा है कि सुन के ही हर किसी को सपने आने लग जाते हैं। छोड़ो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले एक ही क्वेश्चन हम सबको फेस करना पड़ता है कि ट्रेडिंग करनी तो है, तो हम किस पर करें? किस पर मीन्स का है कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे करें? जैसे कि ज़रोधा है, ग्रो है, एंजल वन, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक के या 5 पैसा, पेटीएम मनी, धन, न जाने कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। और ये पता लगाना है कि इनमें से कौन-सा ब्रोकर सबसे कम चार्जेस लेता है या कौन सबसे बढ़िया सर्विस देता है, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। तो चलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए हम इस वीडियो में इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं या जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो ऐसे ब्रोकर्स का हम एक कंपैरिज़न करेंगे, वो है ग्रो एंड ज़रोधा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूर नोट दूँगा कि ये वीडियो इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है, तो डोंट वरी, हमारा जो कंपैरिज़न वीडियो है वो अनफेयर नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अकाउंट ओपन की चार्जेस की। ग्रो जो है वो किसी तरह का भी कोई चार्जेस नहीं लेता अकाउंट ओपन करने का, लेकिन अगर ज़रोधा की बात करें तो वो अकाउंट ओपन करने के लिए ही 300 रुपये चार्ज करता है। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में जो ग्रो है वो ओनली इक्विटी एंड डेरिवेटिव स्टॉक्स को हमें सेल परचेज करने की अथॉरिटी या पावर देता है। डेरिवेटिव स्टॉक्स वो होते हैं कि जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। एंड अगर बात करें ज़रोधा में इक्विटी डेरिवेटिव्स के साथ साथ कम्युनिटी के भी स्टॉक्स को सेल और परचेज करने की अथॉरिटी या पावर देता है, जो कि इसको ग्रो से स्पेशल बनाती है। एएमसी चार्जेस की बात करें तो एएमसी चार्जेस होते हैं कि एक तरह से अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं कि जो चार्जेस लेते हैं। तो जो ग्रो है वो 0 रुपये यानी कि कोई चार्जेस नहीं लेता एएमसी की। एंड बट अगर ज़रोधा की बात करें तो वो 300 प्लस 18% जीएसटी के साथ एनुअली ये जो एएमसी चार्जेस होते हैं वो लेते हैं। डिलीवरी स्टॉक चार्जेस की बात करें तो जो ग्रो है वो 0.05% मिनिमम, मैक्सिमम 20 रुपीज़ जो है वो चार्ज करता है पर ट्रांजैक्शन के ऊपर। एंड ज़रोधा की बात करें तो ज़रोधा डिलीवरी पे कोई भी चार्जेस नहीं लेता, या फिर 0.01 रुपी जो है वो चार्ज करता है, जो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। अगर डीपी चार्जेस की बात करें तो डीपी चार्जेस क्या होता है कि हम जब भी कोई स्टॉक्स को या शेयर्स को खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रोकर के थ्रू खरीदें, चाहे वो कि ज़रोधा हो, ग्रो हो, 5 पैसा हो, अपस्टॉक्स हो, कोई भी हो, तो जो डीमैट अकाउंट होता है वो उन स्टॉक्स को जो हम खरीदते हैं या बाय करते हैं, तो वो उन्हें एक डिपॉजिटरी में डिपॉजिट करवा देता है, या हम जिसमें वो होल्ड करके रखता है शेयर्स को। तो वो डिपॉजिटरी होती है, एक तरह से हमसे रेंट लेती है, एक तरह से हमसे फीस लेती है कि जब तक हम उस स्टॉक्स को सेल ना कर दें तब तक वो अपने पास उसे सुरक्षित रखती है, एक तरह से सेव करके रखती है साइड पे। तो पूरे इंडिया में ऐसे 2 ही डिपॉजिटरी हैं जिसको हम जैसे, इसमें से एक है सीडीएसएल और दूसरी है एनएसडीएल। ये नाम आपने आई थिंक सुने भी होंगे। तो ये ही पूरे इंडिया के स्टॉक्स को है एक तरह से डिपॉजिट करके साइड पे सेव करके रखती है, और ये एक तरह से हमसे चार्जेस लेती है। और ये चार्जेस जो है फिक्स होते हैं सारे ब्रोकर्स के। डीपी चार्जेस हैं ये एक तरह से नॉमिनल होते हैं, 15 रुपये 93 पैसे जो हैं ये डीपी चार्ज होते हैं, जो ग्रो एंड ज़रोधा दोनों के लिए सेम होते हैं। उसके बाद बात करें इंट्रा ट्रेडिंग की। इंट्रा ट्रेडिंग में भी ग्रो जो है 0.05% मिनिमम एंड मैक्सिमम 20 रुपीज़ चार्ज करता है पर ट्रांजैक्शन के ऊपर। अगर ज़रोधा की बात करें तो ज़रोधा जो है मिनिमम 0.03% चार्ज करता है एंड मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही पर ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज करता है। उसके बाद बात करते हैं ऑटो स्क्वेयर ऑफ। ऑटो स्क्वेयर ऑफ क्या होता है कि हम कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसको हम पहले सेल कर देते हैं, देन हम उसको बाय करते हैं। तो कई बार कोई ऐसा होता है कि हम किसको स्टॉक सेल तो कर दिए, पर लेकिन ये ब्रोकर्स क्या करते हैं कि हम कहीं ना कहीं भूल ना जाएं कि हमने उस स्टॉक को खरीदना भी है। तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो स्क्वेयर ऑफ का, जिसमें क्या है, जब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बंद होती है आफ्टरनून को,
तो ऑटोमेटिकली ही वो स्टॉक जो है वो बाय हो जाते हैं। 3:15 पे जो टाइमिंग सबका अलग होता है, 3:15, 3:20, 3:25 जब, तो वो उस समय ऑटोमेटिक बाय हो जाते हैं। तो जो ऑटोमेटिक बाय होने का जो एक तरह की जो फीस होती है, जो चार्जेस होते हैं, उसे हम ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो जो ग्रो है या ज़रूरत है दोनों में सेम होते हैं, 59 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, 50 प्लस GST करके। तो उसके बाद फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी जो ग्रो है वो 20 रुपीज़ चार्ज करता है, एंड ज़रोदा की बात करें तो मिनिमम 0.03% चार्ज करता है, मैक्सिमम 20 रुपीज़ जो है वो पर ट्रांजेक्शन पे चार्ज करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग पे बात करें तो ग्रो एंड ज़रोदा दोनों की सेम चार्ज है, 20 रुपीज़ फ्लैट चार्ज करते हैं ग्रो में। इन सब चार्जेस को मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाना चाहता हूँ कि जिससे आपको आसानी से समझ लगता है कि ये चार्जेस हमें किस किस तरह बेनिफिट है या किस में हमें लॉस ज़्यादा देते हैं। तो सपोज करो जैसे इंट्रा ट्रेडिंग में ही मैं 10,000 रुपये मैंने बाय, जैसे 10,000 के शेयर जो है वो बाई किए हैं, उसको मैंने 12,000 में उसको सेल कर दिया। यानी कि 2,000 का जो मेरे को प्रॉफिट हुआ ग्रो में, मैं ग्रो की बात कर रहा हूँ, 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ तो उसमें मेरे को जो चार्जेस पड़े 17 रुपये 15 पैसे के हिसाब से चार्जेस पड़े, जिसमें से मेरे को जो नेट वैल्यू मेरे पास आई 19 रुपये 82 पैसे के हिसाब से मेरा नेट वैल्यू ग्रो में है। पर यही स्टॉक मार्केट शेयर मैंने ज़रोदा में खरीदे होते, तो मेरे पास जो 2,000 का जो प्रॉफिट था उसमें फिर 11 रुपये 60 पैसे माइनस करके 19 रुपये 88 पैसे के हिसाब से नेट वैल्यू वापस आई। तो जो इंट्रा ट्रेडिंग में मेरे पास जो वैल्यूएबल जो ऐप है या ब्रोकर है, जो मैं वो ज़रोदा कहूँगा। ज़रोदा में हमें जो चार्जेस है वो कम देने पड़े एज़ कम्पेयर टू ग्रो। अगर हम डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी में हमें जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं ज़रोदा में, क्योंकि 2,000 प्रॉफिट जैसे ग्रो में होता है तो 37 रुपये 35 पैसे के हिसाब से हमें चार्ज देने पड़ते हैं। 1962 रुपये हमें नेट वैल्यू में ज़रोदा में, जबकि हमें 1959 रुपये के चार्जेस हमें नेट वैल्यू जो मिलती है। तो डिलीवरी में हमें ग्रो ऐप कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया लगता है, यूज़फुल है या कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ये सब था कि इन दोनों में डिफरेंस था। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम को कौन सा ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करनी है या कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन ऑलरेडी आप तो समझ रहे हो कि अगर आप इंट्रा ट्रेड कर रहे हो तो हम ज़रोदा ज़्यादा बढ़िया है हमारे लिए। अगर हम डिलीवरी में जाते हैं तो ग्रो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी यूज़फुल लगी हो। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो ट्रेडिंग करना चाहता है या ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहा है तो आप उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।